अच्छा सर, हम अक्सर देखते हैं नौजवानों में ये कि बड़ी कम उम्री में उनके जो है ना वो बाल सफ़ेद होते हैं जी, जी। या झड़ने लग जाते हैं। अक्सर का तो ऐसा हाल होता है कि उनकी अभी उम्र नहीं होती बाल झड़ने की, लेकिन वो बहुत ही कम उम्र में उनका जो सर है वो गंजा होने लग जाता है। तो इसका क्या हल है? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सफ़ेद बाल की वजूहात कुछ और हैं, हुँ, हुँ। गंजपन की वजूहात कुछ और हैं हुँ, और हुँ। बालों का गिरना बहुत सी वजूहात हैं। इसके अंदर ऐज का एलिमेंट बहुत होता है। ओके। एक बंदा अगर 50 के करीब है, तो डेफ़िनेटली उसने इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है हुँ, 40 हुँ। साल के बाद। तो अगर उसके अंदर कोई डीजेनरेटिव चेंजिंग्स आई है बालों के हवाले से, तो एक नेचुरल हुँ, मसला है। हुँ। 50 साल वाला अगर गंजा हो रहा है, तो उसकी फ़िक्र आपको नहीं करनी। 25 साल वाला या 20 साल वाला गंजा हो रहा है, तो वो बीमारी है, हुँ, नंबर 1। इसी तरह 40-50 साल के बाद अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो एक नेचुरल चीज़ है। ठीक बालों है। का सफ़ेद होने की भी वजूहात हैं। जिन लोगों को बलगम, रेशा बहुत रहता है, हुँ, उनमें भी बाल सफ़ेद रहते हैं। जिन लोगों के अंदर न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंसी होती है, हुँ, हुँ। स्ट्रेस बहुत लेते हैं, हुँ, हुँ। उनमें भी कबल अज़ वक़्त बाल सफ़ेद होना शुरू हो हुँ, जाते हुँ। हैं। और जो बालों का गिरने का अमल है, वो बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा नींद की कमी की वजह से पाया जाता है। अच्छा। हमारे यहाँ बच्चे 70 टू 80% अपनी नींद पूरी नहीं करते। हुँ, हुँ। 8 आवर्स नींद आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है हुँ, और हुँ। बिलख़सूस जो 11 बजे से 4 बजे तक है, वो डीप स्लीप नींद है, हुँ, हुँ। जिसके अंदर आपके वो हार्मोन अल्लाह पाक रिलीज़ करता है, जो आप पूरा दिन काम-काज करके आपके उज़लात, आपके असाब थक जाते हैं, हुँ, तो हुँ। उसकी रिपेयरिंग करते हैं। हुँ, हुँ। तो उस दौरान भी आप देखें, कोरोना जब आया था, तो वो बच्चे सारी सारी रात जागते थे। उन दिनों आपकी कितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा हेल्थ हमारी अगर खराब हुई है, कोरोना में कोरोना हुई के है। बाद हुई है। बिल्कुल, कोरोना के बाद तो हमें एक नया मील मिला है, बेड मील, ऐसे ही है। कि ब रात को ब 2 बजे, ढाई बजे आपके जनाब पांडा वाला, फूड पांडा वाला आके आपको तोहफ़ा देके जाता था। हुँ, हुँ। फिर बस वो आपने वो खाना है, वो नशा, और आपने सो जाना है। और आपको पता है कि ये जो दिल के मसाइल हैं, ये इतना खुराक खाने से नहीं पैदा होते, जितना खुराक खा के बैठने से होते हैं। यानी आपने हुँ, खुराक खा ली और बैठ हुँ। गए बैठ हैं, गए। वो आप दिल की बीमारी को दावत दे रहे हैं। हुँ, हुँ। बात हो रही थी बालों की, तो बालों की हेल्थ के लिए मैं आज आपको कुछ मुख्तलिफ चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। इंशाअल्लाह मैं ये श्योरिटी देता हूँ उसकी रहमत से, अल्लाह की रहमत से, कि जो हुँ, बंदा ये 3-4 चीज़ों पे अमल कर लेगा, तो उसके बाल गिरने वाला अमल हुँ। खत्म हो जाएगा। मिसाल ओके। के तौर पे एक तेल है, गर्मी-सर्दी इसी औज़ान के साथ इस्तेमाल करें। सरसों का तेल 100 एमएल ले लें, ठीक है। आम जो मस्टर्ड ऑयल होता है। हुँ, हुँ। बादाम का तेल खुद निकलवा लें अच्छी क्वालिटी का, 50 एमएल ले लें। हुँ, हुँ। 25 एमएल ऑलिव ऑयल ले लें, हुँ, हुँ। ज़ैतून का तेल। हुँ, हुँ। 25 एमएल रोज़मेरी ऑयल ले लें, ठीक है। रोज़मेरी ऑयल। जी, जी। और 10 एमएल कस्टर ऑयल, जिसको हम रोगने अरिंड कहते हैं। हुँ, हुँ। बस ये 5 तेल आप घर में ला के मिक्स कर लें, शीशी में रख लें। ठीक है। घर में बच्चा, बूढ़ा, जवान, जेंट्स में चाहे औरत है, मर्द है, सब लगाएँ। हफ्ते में 2 दिन ऑयलिंग करें। ओके। जिन लोगों की बॉडी असाब कमज़ोर हैं, वो अपने जिस्म पे भी मल सकते हैं। ठीक है, एज़ अ यही पेन तेल? किलर जी, ओके, एज़ अ पेन किलर भी काम करता है। ओके। नेचुरल, देखें अल्लाह ने कुरान मजीद में ज़ैतून की कसम खाई है और अल्लाह ने कहा है कि ज़ैतून को खाओ भी, इसको लगाओ भी, दोनों तरह शिफ़ा है इसमें। हुँ, हुँ, बिल्कुल। बादाम का तेल आपकी खुश्की ज़ाहिर करता है, तरावट बहाल करता है। हुँ, हुँ। सरसों का तेल आपके जिस्म को फरबा करता है। रोज़मेरी ऑयल आपकी बॉडी की, आपकी स्किन की चमक को बहाल करता है। हुँ, हुँ। इसी तरह रोगने अरिंड आपकी खुश्की ज़ाहिर करते हैं, डायरेक्ट आपकी आउटसाइडर सोर्स है, जो विटामिन डी का बाइंडिंग एजेंट है। हुँ। यानी कि अल्लाह पाक ने इसका पूरा मैकेनिज़्म एक है। हुँ, ये हुँ। पाँचों तेल अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मैं उन लोगों को ये कहता हूँ जिनके बाल गिरते हैं ना, वो हफ्ते में 2 दिन ऑयलिंग करें, ज़्यादा ना करें। ठीक है। एक ये अमल कर लें। हुँ, हुँ। दूसरा, हमारी तिब के अंदर एक शैम्पू हम बनाते हैं, रेठा, आंवला और सिकाकाई। का शैम्पू? जी, जी, हुँ, हुँ। इसमें झाग है नेचुरल। ठीक है। रेठा, आंवला और सिकाकाई, हुँ, इन हुँ। तीनों चीज़ों को लेके आप नहा लें। तेल लगाया, तेल नहीं लगाया, डेली आप इसे नहा लें। ठीक ये है, नेचुरल शैम्पू है, ठीक है। ठीक है? इसके अलावा एक आपको एक ऐसी डाइट बताऊँगा, जो आपने नहाने से 1 घंटा पहले, हफ्ते में 2 दिन कर लें, 3 दिन कर लें। हुँ। ये आपकी समझ लें, जिसको हम कह लें बालों की ग़िज़ा है, आपका फॉलिकल्स हैं ब्रेन्स के, हुँ, हुँ। आपके जिसको हम कहते हैं कि बालों में ज़िंक की कमी जब हो जाती है, आपके फॉलिकल्स पे बुरा असर पड़ता है। तो ये जो मैं अब आपको चीज़ बताने लगा हूँ, ये घरों के अंदर आप 2-3 चम्मच दही ले लें, ठीक है। प्याली के अंदर, हुँ, हुँ। और उसके अंदर तकरीबन 1 उँगली के बराबर पीस काट लें कुआलगंदर, ठीक है। एलोवेरा, एलोवेरा। उसका छिलका उतार के ओके, ना गूदा ले लें। ठीक है। और 2 या 3 अदद उसके अंदर आप वो डाल लें, विटामिन ई के कैप्सूल। ठीक है। वो आप ओके। उसको मिक्स कर लें, हुँ, हुँ। और आप अपने, जब आपने नहाना है उससे 1 घंटा पहले, बालों के रूट्स पे, ठीक है?
ठीक है। मेरे बालों को देख के ये अंदाजा ना लगेगा हकीम साहब भी गंजे हैं, मैं अभी उम्रा करके आया हूँ। मैंने ओके। कहा ये भी बता दूं आपको। अच्छा वो आप ये रूट्स पे लगा लें। हम्म, उसके खवातीन के बाल लंबे हैं, वो बालों में भी लगा सकती हैं। हम्म, ये 1 घंटा लगे रहते हैं आप। अगर आप हफ्ते में 1 दिन भी करना चाहते हैं तो छुट्टी वाले दिन कर लें। हम्म, आप यकीन कीजिए कि ये 3 चीजें हो गई। और बिल्कुल। चौथी चीज हमारे तिब के अंदर एक दवाई है जिसको हम तिरफला कहते हैं। हलेला, बलेला, आंवला। हलेला उसी को कहते हैं मुरब्बा हरीर को, ठीक है। बालों के लिए भी लोग खाते हैं, हम्म, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी खाते हैं। हम्म, आंवला रिच सोर्स है विटामिन सी का, हम्म, नेचुरल सोर्स है। और आंवले का भी आपको पता है मुरब्बा खाया जाता है पेट के लिए भी, बिल्कुल। विटामिन सी के लिए भी, मुंह के छालों के लिए भी, स्टोमाटाइटिस के लिए। और बलेला जो है ना भेरे, इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को बेहतर करते हैं, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं बलेला ओके। की। ये 3 फल हैं, इनके छिलके लेके इनका पाउडर बना लें। वैसे पंसार की दुकान से बना बना भी मिल जाता है, लेकिन आप खुद लें, उसकी गिटक फेंक दें और छिलके ले लें। बेड टाइम पे 1 टीस्पून ये लेना शुरू कर दें। ओके। ये 4 चीजों का एक फार्मूला मैंने आपको दे दिया है। हम्म, एक आपको तेल दे दिया है, हफ्ते में 2 दिन लगाएं। दूसरा हम्म, आपको शैम्पू बता शैम्पू। दिया है। तीसरा आपको मैंने एक सीरम बता दिया है जो 1 घंटा पहले नहाने से आपने लगाना है, दही वाला, हाँ जी, जिसमें नेचुरल बायोटीन मौजूद है। बिल्कुल। और पांचवा आपको मैंने एक पाउडर सफूफ बता दिया है जो तिरफला की शक्ल में है, जो शुगर का मरीज, ब्लड प्रेशर का मरीज। अच्छा ये ओके। जो तिरफला है ना, हम्म, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है। ओके। यानी वो हमारी बहनें जो 50, 40, 45 साल के बाद जिनकी स्किन हम्म, ढीली पड़ जाती ढीली हो है, जाती है। आईज पफी हो जाती हैं, उनको भी ये 1 चम्मच लेंगी ना, खवातीन के जुमले अमराज के लिए अकेला सफूफ ही काफी है। ओके। ये 4 चीजें जो बंदा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, हम्म, मैं आपको अल्लाह की रहमत से श्योरिटी देता हूँ, महीने 1.5 महीने के बाद वो आपको कमेंट्स बॉक्स में दुआ जरूर देगा कि ओके। आपके तवज्जुह से हमने प्रोग्राम देखा और इस नुस्खे पे अमल किया। तो और इसके साथ खुराक बेहतर करना, लाइफस्टाइल बेहतर करना और नींद प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। अगर ओके। आप चाहेंगे लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो और खाली दवाई काम कर जाए, ये नामुमकिन है। ये मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बता दूं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म ऐसा है, 13% दवाई ने असर करना होता है, बाकी तमाम आपका लाइफस्टाइल होता है जो आपको बेहतरी की तरफ लेके आता है। ओके। ओके। तो ये बस इंशाल्लाह इससे आपको बड़ा इस्तेफादा होगा।